Assalamu alaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of vigilant. Vigilant has 3 syllables and stress is on first syllable, and you will pronounce it like Vigilant. 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 Repeat after me. Vigilant. Vigilant. Vigilant means being careful and alert, और इसको उर्दू में कहेंगे चौकस रहना या होशियार रहना. अगर कोई इंसान किसी ख़ास सिचुएशन में या किसी ख़ास प्रॉब्लम के अंदर बड़ा केयरफुल हो और उसकी अटेंशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, वो बड़ा कंसंट्रेट करे और वो नोटिस करे आने वाले डेंजर को, आने वाले प्रॉब्लम को, कि अच्छा भाई आने वाले वक्त में ना ये मुश्किल हो सकती है या ये मसला क्रिएट हो सकता है या ये ख़तरा आ सकता है, उस मामले को भांप लेना और उस चीज़ के बारे में चौकस रहना, होशियार रहना और पहले से ही उसकी प्लानिंग कर लेने वाले इंसान को आप विजिलेंट कहेंगे. मतलब कि आप बड़े वॉचफुल रहें, आप बड़े अलर्ट रहें किसी भी आने वाले मसले को लेकर के. अच्छा भी कल को ये मसला क्रिएट हो सकता है, ऐसे लोग को या ऐसे इंसान को आप विजिलेंट इंसान कहेंगे कि अच्छा ये बड़ा चौकस है, ये बड़ा होशियार है, इसने पहले ही इस आने वाले मसले को या इस आने वाली डेंजर को, इस ख़तरे को भांप लिया था और उसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी. तो ऐसे इंसान को आप विजिलेंट बोलेंगे. विजिलेंट एक एडजेक्टिव है और इसका नाउन होगा विजिलेंस और इसके सिनोनिम है अलर्ट और वॉचफुल. और इसकी एग्जाम्पल्स होंगी. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पुलिस आस्क पब्लिक टू बी विजिलेंट एंड रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी. मतलब कि पुलिस ने आम पब्लिक से कहा, लोगों से कहा कि वो होशियार रहें, वो चौकन्ने रहें और कोई भी अगर वो मशकूक किस्म की हरकत देखे तो उसको फ़ौरन आकर रिपोर्ट करें. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ही वॉज विजिलेंट एंड कॉट द थीफ इमीडिएटली. मतलब कि वो बहुत ही चौकन्ना था, होशियार था, चौकस था, तो उसने फ़ौरन ही चोर को पकड़ लिया. Our third example is be vigilant of pickpockets in the market. pickpockets कहते हैं वो लोग जो दूसरों की जेब वगैरह काट लेते हैं, जो जेब काटने वाले लोग होते हैं ना मार्केट्स के अंदर, उनको pickpockets बोलते हैं. तो थर्ड एग्जाम्पल में मतलब यही है कि जब आप मार्केट जाएं तो ऐसे pickpockets लोगों से ज़रा होशियार रहें, तो ज़रा चौकन्ने रहें, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो आपकी पॉकेट या आपकी पर्स मार लेते हैं. Okay friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. If you want to know any other word, please let me know in comment section below and do subscribe to my channel, and I will see you in next lesson. Allah Hafiz.